विश्व तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक श्री आदिनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य गुरु श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री कुंसु सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघों की जय। भविष्य की अपेक्षा से सभी भव्य जनों की जय। जैन धर्म की जय। भव्य बंधुओं, हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जैसे भी हो बस अब हमें और नहीं आना। कहाँ नहीं आना? यहाँ पृथ्वी लोक पे। क्यों? आप में से कोई ऐसा है जो ना थका हो यहाँ आकर? कोई है तो अपना हाथ उठाए। लेकिन सब, जहाँ तक मैं समझती हूँ, किसने हाथ उठाया? आप नहीं थके अभी? सब जन्म मरण ले लेकर थक चुके हैं। चाहते तो सब हैं कि इस जन्म मरण से छूट जाए। रोज भगवान की पूजा भी करते हैं, 8 द्रव्य चढ़ाते हुए घुमा फिरा कर यही कहते हैं कि जन्म मरण छूट जाए, शुद्धा रोग विनाश नाय, अष्टकम धनाय, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन केवल बोलने से तो काम नहीं होता। बोलने से काम होता तो फिर तो अगर हम कहें मैं सिद्ध हूँ तो मैं सिद्ध हो गया, ऐसा होता नहीं। लेकिन जो काम हमें करना है उसकी भावना भानी पड़ती है, और भावना उसी की भाई जाती है जिसका श्रद्धा होती है, जहाँ श्रद्धा होता है। जैसे कि एक माँ खाना बना रही है और अपने आने वाले बच्चे के लिए, जो स्कूल से या कॉलेज से कहीं से भी आने वाला है और बिल्कुल टाइम हो रहा है, उस समय उसका हाथ जल भी जाए तो उसे पता नहीं चलता। क्यों? उसकी श्रद्धा भावना उस समय सारी बच्चे की भूख की तरफ लगी हुई है। अन्य कोई स्थिति होती तो शोर भी मच जाता। तो जहाँ श्रद्धा थी वहाँ कोई संकट नहीं आता, क्योंकि श्रद्धा में बहुत बहुत ताकत होती है। जो भगवान है, आज तो पंचम काल में साक्षात भगवान है ही नहीं। जितने भगवान दिखते हैं धातु के या पाषाण के ही दिखते हैं। वास्तव में तो पाषाण ही है ना। लेकिन ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज उनको तप के, अपने तप, अपने मंत्र शक्ति संस्कारों के द्वारा पूजनीय भगवान बना देते हैं। और फिर यही मंदिर, यही पाषाण का मंदिर समोशरण बन जाता है, जिसकी रचना कभी कुबेर ने की थी। और वहाँ वही हमें अनुभूति हो सकती है और होती भी है जो समोशरण में जाकर होती है। क्योंकि पंचम काल में जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। पर ऐसा होता कैसे है? क्या मंत्रों में इतनी शक्ति है? क्या एक जीव में इतनी शक्ति है कि उसने पत्थर को भगवान बना दिया? हाँ, बन सकते हैं। ये भी बड़े साधारण मनुष्य थे। इनके गुरु ने इनके ऊपर संस्कार ही तो किया था। उस संस्कार से ही चलते फिरते जीवंत भगवान हो गए ना। पंचम काल के भगवान तो साधु ही, निर्गुण साधु ही हैं। तो वो इनके गुरु ने क्या किया था? कुछ मंत्रों का संस्कार ही तो किया था, और श्रद्धा थी उनकी भी, इनकी भी, और ये चलते फिरते जीवंत भगवान हो गए। और इन्हीं के द्वारा, या आचार्यों के द्वारा या मुनियों के द्वारा, उन्हीं पाषाण की प्रतिमाओं को फिर से भगवान बना दिया जाता है। अब सब जानते हैं, कहीं ना कहीं पंचप्राणक पूर्व में भी देखे हैं और अब भी देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। और इसका महत्व अब जानते हैं सब। लेकिन फिर जो भैया बार बार कह रहे हैं, महाराज जी बोल कर गए, अब 2 बैठी थी मगर चुप थी, ये चुटकुला अब समाप्त हो जाना चाहिए।
पहले कहा था कि 2 महिलाएं चुप नहीं रह सकती हैं, पर इसे साबित करना चाहिए ना। स्त्रीलिंग छेदने के बाद ही आप मनुष्य पर्याय छेद सकते हैं, यानी कि जन्म मरण को छेद सकते हैं। स्त्रीलिंग ही नहीं छिदेगा तो कहाँ से छिदेगा? और स्त्रीलिंग तभी छिदेगा जब स्त्रियोचित चंचलता क्या मायाचारी के काम छोड़ देंगे। महाराज जी आपको उतनी सख्ती से शायद नहीं कह सकते, क्योंकि वे तो पुरुष हैं, कहेंगे तो आप कहेंगे बायस्ड हो गए, पक्षपात करते हैं। मैं स्त्री हूँ इसलिए कह सकती हूँ कि नहीं, स्त्रीपना यानी स्त्रियों की जो कमजोरियाँ हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे जैसा दीक्षा ही लेकर बैठें, लेकिन जो स्त्रियों के दुर्गुण हैं उनको छोड़ दीजिए। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे या श्रद्धा नहीं करेंगे तो स्त्रीलिंग में ही भटकते रहना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है स्त्रीलिंग का छेदन। भाव हो गया, भाव से पुरुष वेद हो गया। और पुरुष वेद का मतलब बाह्य पुरुष वेद नहीं है। पुरुष वेद का मतलब है अपनी आत्मा की अनुभूति करना, अपने आप को स्त्री पुरुष से ऊपर उठाकर देखना। मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं स्त्री कहाँ हूँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ। और जब अपने आप को आत्म तत्व मानेंगे तो फिर स्त्रियों के दुर्गुण कैसे रहेंगे? इधर की लगाई बुझाई, गॉसिपिंग, सब स्त्रियों के साथ जुड़ा हुआ है ना। आपको भी पता है पुरुष लोग स्त्रियों के लिए क्या क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। क्यों हम उसमें क्यों जाएं? हम वैसा क्यों बने? इतना अच्छा आपके क्षेत्र में कार्य हो रहा है, इतना अच्छा पंचकल्याणक हो रहा है। मैं तो मेरा पुण्य मानती हूँ कि अचानक आ गई और महाराज जी के आदेश से रुक गई। कौन सा पुण्य मुझे खींच लाया यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी स्त्रियाँ मौजूद हैं। ऑनेस्टली मैंने छोटे मोटे ऐसे प्रवचन वगैरह में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। बड़े कार्यक्रमों में तो होती है। तो आप लोग पूरे आए हैं ना पूरी शक्ति के साथ, तो बस उसका दुरुपयोग ना करें। आपके पास वचन वर्गणा है, मालूम है मुझे है, पंचेंद्रिय संगी जैनी सैनी जीव हैं सब, लेकिन बातें करने में क्यों? इसीलिए मैं बोल रही थी साथ वाले को पाप लगेगा ताकि साथ वाला चुप कराए। भैया चुप हो जा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तो और कोई बोलता है आप उसका उत्तर ना दें तो भी तो शांति हो जाएगी ना, लेकिन हमें उत्तर देना होता है। इसलिए जो भी कार्य करें, मेरी बात का बुरा मानिएगा नहीं, और मान भी लेंगे तो मैं तो अभी कल नहीं जा रही हूँ। मैं तो पूरा पंचकल्याण करके ही जाऊंगी। तो फिर भी जो भी हमें मिला है, जैसा भी मिला है, हमें उसका बेस्ट उपयोग करना है। क्योंकि यदि आप अपनी वचन वर्गणाओं का दुरुपयोग करेंगे तो आपको ये वचन वर्गणाएं फिर नहीं मिलेंगी। और किसके पास नहीं होती वचन वर्गणाएं? एक इंद्री के पास। अभी स्त्रीलिंग में है, एक इंद्री में जाना है क्या? बहुत अच्छी होती है, हाँ। फिर वहाँ से कब त्रस बनेंगे, फिर स्त्री में फिर कब होगा, कोई नहीं जानता। तो ये जो भी हमारे को मिलता है उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। इसीलिए बस इतना ही कहना है कि आप स्त्रियां हैं, मैं भी स्त्री हूँ, और हमें अपनी जाति को लजाना नहीं है। मनुष्य की पर्याय से भी हम मनुष्य हैं तो मानवता लानी है। स्त्री की पर्याय से भी हम स्त्री हैं तो स्त्री के जो सद्गुण हैं, सहनशीलता, धैर्य, क्षमा, ये सब स्त्रियों के ही नाम है ना, वो लाने हैं। ये चंचलता नहीं लानी, वाचालता नहीं लानी, लगाई बुझाई का दुर्गुण नहीं लाना। बस जब हम अपने आप को जीत लेंगे, महावीर ने भी कहा दूसरे को नहीं स्वयं को जीतो। और संयम का मतलब ही है एक युद्ध अपने विरुद्ध। तो अपने आप को जीतने की चेष्टा करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। बस इन्हीं बार। और ऐसा नहीं ये सब मैं आपको कह रही हूँ, मैं स्वयं को भी सुना रही हूँ, क्योंकि सावधानी तो हर पल पर चाहिए। क्योंकि मैं भी अभी 5वें गुण स्थान में हूँ, निर्ग्रंथ नहीं हुई।
मेरा लक्ष्य भी वही है जो आपका है कि स्त्रीलिंग छिप जाए, इसीलिए आपको उसका सब सरल सॉल्यूशन बता रहे हैं। और पूरी उम्मीद करती हूँ गुरुदेव के चरणों में आप इतने दिनों से हैं, मैं तो अभी कुछ ही दिन में हूँ, तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको तो कितना अच्छा लग रहा होगा। तो बस ऐसे ही आप लोग अपना कल्याण करें इसी मंगल भावना के साथ कि सभी जीवों का कल्याण हो। आप सब लोग स्त्रीलिंग छेद कर जल्दी से जल्दी स्वर्ग में पहुँचे, फिर सब मिलकर पूर्वाचार्यों से तत्व चर्चा करें और उसके बाद कालांतर में मोक्ष जाएं। इन्हीं भावों के साथ बोलिए जय हिंद धर्म की।